इस समय मैं मौजूद हूँ गुजरात के सूरत शहर में और सूरत शहर का ये पर्वत पाटिया इलाका है और पर्वत पाटिया इलाके में आप माधव बाग सोसाइटी की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर बीते लगातार 3 से 4 दिनों से बारिश हो रही है और उसके कारण माधव बाग सोसाइटी पूरी तरीके से समंदर में तब्दील हो गई है। यहाँ पर जो सड़क है, आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी आपको चारों तरफ पानी ही पानी नजर आएगा। सड़क समंदर में तब्दील हो गई है। आप देखिए कि एक लाइन से यहाँ पर एक नहीं दो नहीं बल्कि 6 से 7 बिल्डिंग है जो कि बहुमंजिला इमारतें हैं और लगातार हो रही बारिश के कारण जल स्तर इतना लगातार बढ़ता जा रहा है कि यहाँ जो बिल्डिंग में लोग रह रहे हैं उनको अब मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है उस वजह से इनके जो बिल्डिंग है उनमें भी अब पानी जाना शुरू हो गया है। और यही कारण है कि जो लोग हैं वो अब बिल्डिंग से नीचे उतरने के लिए परेशान हैं, लेकिन इनको कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। हमने देखा कि किस तरीके से लगातार यहाँ पर जो सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसकी तरफ से एक मिनी ट्रक में भरकर जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं उनको सोसाइटी से बाहर निकाल कर लेके जाया जा रहा है और अगर उनको वापस अगर सोसाइटी के अंदर आना है तो फिर उसी ट्रक का इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरे साथ यहाँ पर एक स्थानिक निवासी हैं जो बेहतर बताएंगे कि लगातार हो रही बारिश के कारण इस तरीके का माहौल जो है वो पहली बार हुआ है कि ये हमेशा का इस तरीके का मंजर है। सर एक्चुअली में ऐसा है कि ये आजू बाजू के विस्तार में खाड़ी का वो लाइन लगता है, तो यहाँ पे हर साल ये प्रॉब्लम है ही और हर साल यहाँ पे पानी का जो फ्लो आगे से बढ़ता हुआ आता है, जैसे कि बारडोली है, व्यारा है, सोनगढ़, वहाँ का पानी ये खाड़ी विस्तार में आता है और खाड़ी विस्तार में क्या है बढ़ते हुए उसके कारण यहाँ पे पानी फैल जाता है और ऊपरवास में भी 3-4 दिन जो बारिश हुई है उस हिसाब से पानी का फ्लो और बढ़ गया और घरों घरों में पानी घुस गया है। अच्छा, इस रोड का मैं अगर आगे तक देखूं तो जहां तक नजर जा रही है वहां तक पानी जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आगे आप देखेंगे कमर तक पानी जो है वो पहुंच रहा है लोगों के। तो जो लोग हैं वो चाहे अनाज लेना हो या रोजमर्रा की सामान के लिए दुकान जाना हो तो वो किस तरीके से कर रहे हैं? उनको आना हो तो एसएमसी का जो 1-2 ट्रैक्टर रखा हुआ है वहाँ पे उनको आना पड़ेगा और उस हिसाब से बाहर जो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट लगा है परट पाटिया विस्तार में, वो परट पाटिया विस्तार में जो मार्केट लगा है वहाँ पे सारी चीजें अभी बेच रहे हैं, सब लोग ले रहे हैं और लेते हुए वही ट्रैक्टर में वापस घर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पानी की वजह से सारी जो चीज है जैसे कि अपने इलेक्ट्रिक वो सब चीज बंद कर दी, पावर भी नहीं है घर में और 3-4 दिन से यही फ्लो था और बढ़ रहा था, आज थोड़ा कम हुआ है। देखिए, सूरत जो है वो स्मार्ट सिटी के तौर पे जाना जाता है और स्मार्ट सिटी की अगर इस तरीके से तस्वीर है तो ये वाकई अपने आप में सवाल खड़ी करती है कि स्मार्ट सिटी में अगर इस तरीके की सुविधा दी गई है तो अन्य शहरों की सुविधा किस तरीके से होगी? वो सर आपकी बात सही है। इसमें ऐसा है कि इन लोगों ने एसएमसी की तौरों से थोड़ी बहुत मोटर भी लगाई थी कि इसकी वजह से थोड़ा बहुत पंपिंग के हिसाब से पानी पूरा फ्लो होकर वो वापिस ही खाड़ी में जा रहा था, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि 3-4 दिन जो चलते जो बारिश है वो बारिश रुकने का नाम नहीं रहे थे और 62 से 65 से 67 मतलब घंटे तक बारिश कंटिन्यू हुई, आपने देख सकते हो सूरत के अंदर। और उस हिसाब से जो पानी का बहाव है वो बढ़ता चला गया और थोड़ा बहुत इसमें सूरत में दरिया विस्तार भी लगता है, तो दरिया विस्तार में कल चौथ थी और पाचम भी है, तो उस हिसाब से वो उसके चोट के हिसाब से जो पानी आता है उस हिसाब से वो पानी वो जाना चाहिए, उस हिसाब से जा नहीं रहा है, इसीलिए वो पानी का प्रभाव बढ़ रहा है। तो ये माधव बाग सोसाइटी की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी चारों तरफ पानी ही पानी आपको नजर आएगा और इसीलिए लोग यहाँ पर परेशान हैं। जो लोग रह रहे हैं वो अब ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो पानी का फ्लो है या पानी का जो स्तर है वो धीरे धीरे कम हो, ताकि जो इनकी रोजमर्रा की जिंदगी है वो इसे शुरू कर सके। जब तक ये पानी यहाँ पर है तब तक जो सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से कई जो है मदद मुहैया कराई जा रही है, लेकिन जिस तरीके से बारिश हो रही है लगता नहीं है कि जो प्रशासन की तरफ से मदद दी जा रही है वो सफिशिएंट है। कैमरामैन अनिल संगारे के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज, सूरत। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.